गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप एडवाइस कैसे देंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आप बोलोगे सर अभी तो 2-4 दिन पहले आपने वीडियो बनाई थी एडवाइस के ऊपर, बट अभी जो वीडियो हमने बनाई थी लास्ट वाली, वो हमने बात की थी कि आप अभी किसी को एडवाइस दोगे तो कैसे दोगे, कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। तो हम वहां पर क्या यूज कर रहे थे, शुड। अच्छा, आई होप आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी। अच्छा कोई नहीं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप उस पर क्लिक करके उस पूरी वीडियो को एंजॉय कर सकते हो और उस वीडियो को देख सकते हो कि शुड में और वांट में, चाहिए वाले सेंटेंस की वीडियो, दोनों में क्या डिफरेंस है। आप उस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख सकते हो और जितने भी डाउट्स है वो कंप्लीटली उसको कवर कर सकते हो। बट इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूं वो बात करने वाला हूं पास्ट की, कि अगर आप किसी को पास्ट में एडवाइस दोगे तो कैसे दोगे। अब पहले तो हिंदी की बात करते हैं कि हिंदी में हम एडवाइस कैसे देते हैं पास्ट में। तो आप कैसे दोगे, अरे यार तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था, तुम्हें लेट नहीं आना चाहिए था, टाइम से आना चाहिए था, देखो सब कुछ खत्म हो गया, है ना। तो हम ऐसे बहुत सारी एडवाइस होती हैं जिसे हम पास्ट में बोलते हैं कि तुम्हें ये काम करना चाहिए था या तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था। जैसे आपकी तबीयत खराब हुई तो आपको दवाई लेनी चाहिए थी ना, लेनी चाहिए थे, क्यों नहीं लिया आपने। अब ज्यादा तबीयत खराब होगी तो हो जाओ हॉस्पिटल में एडमिट। तो ये काम जो है पास्ट में था कि तुम्हें ये काम करना चाहिए था। ऐसे बहुत सारे अपनी डे टू डे लाइफ में हम एग्जांपल्स भी देते हैं और ऐसे सेंटेंसेस को यूज भी करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, इसीलिए लाइक तो आप कर ही दोगे। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा वो हमारा शुड है, शुड। बट अगर हम बात करते हैं पास्ट की, तो पास्ट में जो यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं शुड हैव। जी हाँ दोस्तों, शुड हैव। अब गाइस जो टॉपिक है शुड हैव, उसे हम कहां पर यूज करेंगे। पहले तो हम ये देखते हैं कि जो शुड हैव है उसे हम सिर्फ पास्ट में ही यूज करेंगे कि तुम्हें ये काम करना चाहिए था या तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था। बट एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि इसके साथ में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे ही करेंगे। थर्ड फॉर्म के अलावा हम कोई भी यूज नहीं करेंगे, बस थर्ड फॉर्म आनी ही आनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात करेंगे कि तुम्हें सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में हमारा जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह है वो आ जाएगा। तो देखते हैं कुछ सेंटेंसेस और प्रैक्टिस भी करते हैं। तो जैसे मैं पहले सेंटेंस की बात करता हूं कि तुम्हें टाइम पर आना चाहिए था। ठीक है, आप कहीं आए हो या क्लास में आए हो, मैंने टॉपिक पढ़ाया लेकिन बच्चा जो है वो लेट आया, एक टॉपिक छूट गया, मैंने सेकंड टॉपिक स्टार्ट करवा दिया कि आज हम ये पढ़ेंगे। तो यार तुम्हें टाइम से आना चाहिए था। वो बोल रहा है सर मुझे बता दो, मुझे बता दो। मैं बोलूंगा तुम्हें टाइम से आना चाहिए था। तो मैं क्या बोलूंगा, तुम्हें टाइम से आना चाहिए था, यू शुड हैव कम ऑन टाइम। You should have come on time, तुम्हें टाइम से आना चाहिए था, इतनी लेट क्यों आए हो, है ना। तो अब दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं। जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, मुझे घर जल्दी जाना चाहिए था, कुछ प्रॉब्लम थी तो मुझे घर जल्दी जाना चाहिए था। मैं कैसे बोलूंगा, मुझे, तो आई शुड हैव, अब जाने के लिए गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, आई शुड हैव गॉन। ध्यान रखना है कि आप हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे। यहां पर तो कम की कम केम कम ही होती है, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना कि सर यहां तो फर्स्ट फॉर्म यूज किया है। यहां पर हमने क्या यूज किया है, यहां पर भी थर्ड फॉर्म यूज किया है, आई शुड हैव गॉन होम अर्ली, मुझे घर जल्दी जाना चाहिए था। तीसरा सेंटेंस होता है हमारे पास में कि उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। अब हम ये सेंटेंस जो है ना वो नेगेटिव में बोल रहे हैं, कि नेगेटिव में बोलूंगा कि यार उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। तो मैं कैसे बोलूंगा कि उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी, तो अब देखो यू शुड। अब मैंने पहले भी बताया आपको कि नोट जो है वो हमेशा तीसरे नंबर पर ही लगेगा, तो बिना सोचे समझे तीसरे नंबर पर हम लगा देंगे जी नोट, 1, 2 और तीसरे नंबर पर नोट। तो तुम्हें लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी, यू should not have fought, तुम्हें लड़ाई नहीं करनी चाहिए थे। अब गाइस अगर हम बात करें कि अब कोई टॉपिक आपका मिस हो गया, तो मैं बोलूंगा यार तुम्हें क्लास मिस नहीं करनी चाहिए थी। तो मैं कैसे बोलूंगा तुम्हें कि तुम्हें क्लास मिस नहीं करनी चाहिए थी। तो यहां पर मैं बोलूंगा यू शुड नॉट हैव मिस। तो मिस की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, मिस्ड। यू शुड नॉट हैव मिस्ड द क्लास, तुम्हें क्लास मिस नहीं करनी चाहिए थी। यू शुड नॉट हैव मिस्ड द क्लास, कि तुम्हें क्लास मिस नहीं करनी चाहिए थी। अब आप मुझे बताइए कि अपने आप को चेक कीजिए कि यहां पर क्या आएगा। ठीक है, कौन सा सेंटेंस हम बनाएंगे। जैसे तुम्हें टाइम से मेडिसिन लेनी चाहिए थी,
तो तुम्हें मेडिसिन ले, चलो टाइम से छोड़ो, तुम मुझे बोलो कैसे बनेगा कि तुम्हें टाइम से मेडिसिन लेनी चाहिए थी। जल्दी, मेरे बनाने से पहले आपको अपने आप से बना लेनी है। तो तुम्हें टाइम से मेडिसिन लेनी चाहिए थी। यू शुड हैव टेकन, वेरी गुड, यू शुड हैव टेकन। अगर आप सही बना रहे हो तो बहुत अच्छे जा रहे हो। यू शुड हैव टेकन मेडिसिन ऑन टाइम, तुम्हें टाइम से मेडिसिन लेनी चाहिए थी। अब अगर हम बोले कि यार मुझे जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी, तो कैसे बोलेंगे? मुझे जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी। आई शुड नॉट, तीसरे नंबर पे नोट लगा दिया। आई शुड नॉट हैव लेफ्ट माई जॉब, आई शुड नॉट हैव लेफ्ट माई जॉब, मुझे जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी। तो गाइस देखा आपने कि हमने पहले ये सेंटेंस बनाई कि मुझे ये काम करना चाहिए था, तुम्हें ये काम करना चाहिए था। पास्ट में आप किसी को भी एडवाइस दे सकते हो। मना करना है तो मना कर सकते हो कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था, उसे ये काम नहीं करना चाहिए था। तो आपने देखा ये जो सेंटेंसेस हमने बनाए मिक्स, इससे आपको पता चला होगा कि चाहिए था, करना चाहिए था या फिर नहीं करना चाहिए था। अब पास्ट में किसी को भी एडवाइस दोगे तो कैसे? ही, सी, इट, किसी भी सब्जेक्ट के साथ में कुछ भी नहीं है, सबके साथ शुड ही यूज होगा। और नेगेटिव में हमेशा तीसरे नंबर पर नोट का यूज करेंगे, इसका आप ध्यान रखेंगे। अब हम गाइस बात करते हैं कि अगर आप किसी से पूछोगे कि क्या तुम्हें ये काम करना चाहिए था, क्या उसे ये काम करना चाहिए था, तो आप कैसे पूछेंगे किसी से भी? तो अब जब हम क्या से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इट मींस कि हम इंग्लिश में शुड से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। शुड, फिर उसके बाद में हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे एंड देन हैव और वर्ब के थर्ड फॉर्म। अगर आप क्वेश्चन जो है वो हिंदी में क्या से स्टार्ट होगा, तो मतलब कंफर्म करेंगे। जैसे क्या मुझे वहां जाना चाहिए था, कैसे बोलेंगे? क्या मुझे वहां जाना चाहिए था, ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? शुड आई, क्या मुझे, शुड आई हैव गॉन देयर, शुड आई हैव गॉन देयर, क्या मुझे वहां जाना चाहिए था। क्या उसे लड़ाई करनी चाहिए थी, हैं? क्या उसे लड़ाई करनी चाहिए थी? नहीं करनी चाहिए थी ना उसे लड़ाई। तो मैं बोल रहा हूं क्या उसे लड़ाई करनी चाहिए थी, तो क्या उसे, शुड ही हैव फाउट, क्या उसे लड़ाई करनी चाहिए थी। क्या उसे यहां आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था ना, तो क्या उसे यहां आना चाहिए था, तो कैसे बोलेंगे? क्या उसे, शुड ही, शुड और लड़की है तो शी, क्या उसे यहां आना चाहिए था, शुड शी हैव कम हियर, क्या उसे यहां आना चाहिए था। तो आप कोई भी सेंटेंस अगर बनाओगे तो ऐसे ही आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं कि क्या से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है तो फिर शुड से इंग्लिश में स्टार्ट होगा, और सब्जेक्ट यूज करेंगे हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि शुड हैव कहां यूज करेंगे, जब हम पास्ट की एबिलिटी की बात करेंगे कि ये काम करना चाहिए था। अब हम बात करते हैं अपनी प्रैक्टिस की। अब मैं हिंदी में क्वेश्चन बोलूंगा और आपको मेरे पीछे पीछे इंग्लिश में बोलना है। जैसे मुझे पार्क जाना चाहिए था, कैसे बोलेंगे? I should have gone to park, मुझे पार्क जाना चाहिए था। तुम्हें नया मोबाइल नहीं लेना चाहिए था, तुम्हें नया मोबाइल नहीं लेना चाहिए था। You should not have purchased a new mobile, तुम्हें नया मोबाइल नहीं लेना चाहिए था। हमें घर नहीं जाना चाहिए था, We should not have gone home, हमें घर नहीं जाना चाहिए था। तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए थी, You should not have talked, तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए थी। अरे तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए थी, You should have learned English, तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए थी। क्या उसे यहाँ आना चाहिए था, क्या उसे यहाँ आना चाहिए था, कैसे बोलेंगे? Should he have come here, क्या उसे यहाँ आना चाहिए था। क्या तुम्हें पीनी चाहिए थी, नहीं पीनी चाहिए थी ना, तो क्या तुम्हें पीनी चाहिए थी, Should you have drunk, क्या तुम्हें पीनी चाहिए थी। तो ये थे। अब आपके सामने स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन शो हो रहे हैं। अब गाइस इन्हें आप ट्रांसलेट करेंगे और खुद से ट्रांसलेट करके बताएंगे कि इनका आंसर क्या होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, तो उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक दे दीजिए, और हाँ मुझे जरूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियोस किसके ऊपर बनाऊं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।